जैन साहब, जिस तरह से आप सुबह हर रोज 9:30 बजे बहुत ही बेहतरीन जेम स्टॉक देते हैं, आपकी ये वेल्थ क्रिएशन पिक भी बिल्कुल ठीक उसी की तरह नहीं, उससे बहुत बढ़िया वाली होनी यस। बिल्कुल अनिल जी, परफॉर्मेंस प्रेशर तो रहता ही है। हाँ, और मुझे अच्छा लगा कि आपने जिस तरीके से शुरुआत की मेरी एंडिंग की लेकर, हाँ। ये लास्ट में आज बोलते हैं ना, जैसे हीरो को लास्ट में एंट्री दी जाती है, मुझे वैसा फीलिंग हो रहा है। समापन समारोह के मुख्य अतिथि हैं आप। बट एनीवेज, मैं आपके पूरे एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। जी सर। एंड एक बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक है, हालांकि वो जेम्स जितने स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्टॉक नहीं है, बड़े मार्केट कैप वाला स्टॉक है। और अभी रिसेंटली काफी सारे इस कंपनी में चेंजेस हुए और एक फार्मा सेक्टर की कंपनी है, जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। अच्छा, ये स्टॉक मैंने जनवरी में जेम्स पे भी कवर किया था और वहां पे भी बहुत इजीली टारगेट अचीव हुआ। और फार्मा स्टॉक जब चल रहे थे तब मैंने ये स्टॉक दिया था, और आज भी ऊपर के लेवल से, जब 1940 के लेवल से टारगेट अचीव होने के बाद 1940 तक गया, और वहां से हमें एक बार नीचे मिल रहा है 1650-1700 के रेंज में जब मिलता, तो मुझे लगता है कि इट्स अगेन अ गुड बाय। और सबसे बढ़िया बात यह है कि मार्केट सब देखिए ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाइज के आसपास पहुंच रहे हैं, स्टॉक बढ़िया कर रहे हैं। मार्च वाला भी वो एक जो खत्म हो रहा है, जो डर रहता है हमेशा। और दूसरी बात, मिड कैप स्मॉल कैप वापस से फॉर्म में आ रहे हैं, दे आर आउट परफॉर्मिंग। तो जेबी केमिकल्स को मैं लाया हूं आज, और जेबी केमिकल्स में काफी सारे कुछ चेंजेस भी हुए थे रिसेंटली। इनके एक मेजर शेयर होल्डिंग ताओ इन्वेस्टमेंट्स बोल के है, जो कि न्यूयॉर्क एंड हांगकांग बेस्ड एक इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी फर्म है, उन्होंने इसमें स्टेक ली थी। और जो पुरानी ओल्ड जो पेडिग्री वाली 1976 वाली कंपनी है, और जो पुराने प्रोमोटर्स है मोदीज, उन्होंने अपनी स्टेक को बेची है। और उससे भी बढ़िया बात है, एफआईआईज डीआईआईज का तो भरपूर भरोसा है, इनफैक्ट उन्होंने बढ़ाया भी है शेयर होल्डिंग, और करीब 29% वो होल्ड करते हैं। मतलब प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग के बाद, 53-54% की प्रोमोटर्स की होल्डिंग के बाद 30% उनके हाथ में है, और पब्लिक शेयर होल्डिंग भी है ठीक ठाक 17% के लगभग। बट ओवरऑल एक इन्होंने रिसेंटली एक नोवार्टिस की वजह से लोग न्यूज में थे, जो कि नोवार्टिस इनोवेटिव थेरेपीज जर्मनी की जो कंपनी है, उनके साथ एक ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग की थी उन्होंने, और जिसको फिर वो लोग आगे जाके 3 साल तक लाइसेंसिंग रहेगी, इन लाइसेंसिंग 10 ब्रांड्स की है इन्होंने, और उसके बाद वो टेक ओवर भी हो जाएगी ब्रांड्स एक कंसिडरेशन पे, जो कि करीब 10,000 करोड़ के लगभग का है। तो मुझे ऐसा एक सबसे बढ़िया जो बढ़िया चीज लग रही है, ये है कि कंपनी की ग्रोथ, कंपनी के फंडामेंटल्स, और कंपनी का पेडिग्री, और कंपनी जो भी सेक्टर में है बहुत बढ़िया कर रही है। और कंपनी के कुछ रेंटेक और सिलाकार, ये जो 2 ब्रांड्स है, ये टॉप 100 ब्रांड्स में आती है कंट्री के। और कुछ इन्होंने कैपेक्स भी किया है, जिसकी वजह से थोड़े बहुत डेट्स है, अच्छी खासी इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो जेबी केमिकल्स देखिए 22-23% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 18% का रिटर्न ऑन इक्विटी, पिछले 5 साल में प्रॉफिट की कैगर 30%, यानी कि जो 18-20% से कंपनी ग्रो कर रही है वेल्थ क्रिएशन के लिए, मुझे लगता है कि एक अच्छा स्टॉक है। फार्मा सेक्टर इज डूइंग वेल, और आगे 5-6 साल तक इनके पास और बिजनेस आने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। और सेल्स की कैगर भी 21% के लगभग है पिछले 3 साल की। उससे भी बढ़िया बात है इनकी जो मार्जिन एक्सपेंशन है, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक्सपैंड करते हैं तो दैट रियली इंप्रेसेस मी। और 22% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थी दिसंबर 2022 में, उसके सामने 26% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। टॉप लाइन भी गजब की बढ़ी है, हाईएस्ट एवर टॉप लाइन पे बैठी हुई है कंपनी, 3400 करोड़ के टॉप लाइन पे टीटीएम बेसिस पे। हाईएस्ट एवर प्रॉफिट से बैठी है टॉप लाइन पे, जो बॉटम लाइन है वो करीब 514 करोड़। यानी कि जब मैं पहले कभी दिया करता था इस स्टॉक को, तो एक मुझे याद है जब भी कुछ भी चेंजेस आए हैं, तो इस स्टॉक को मैंने एक बार और दोपहर के सेगमेंट में बताया हुआ इसी में ही, और तब बहुत जबरदस्त मूव किया था। तो अभी ये 514 करोड़ के लगभग का पैट है इनका। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लेते हैं, 1870 और 1950 का टारगेट के लिए लिया जा सकता है। ओके, तो ये है जेबी केमिकल पर राय। दीप, एक फर्क देखा जाए सामने क्या? सुबह तनाव ज़्यादा रहता है, दोपहर में कम रहता है। और दोपहर तक, सुबह रिसर्च करने का टाइम भी कम रहता है, दोपहर तक का और ज़्यादा 11 से 2 के बीच में काफ़ी रिसर्च कर पाए। करेक्ट। हाँ, तो आपको परफॉर्मेंस में फर्क नजर आएगा।